वनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ यहाँ करके चलो बाद में याद रहो। टुडे माई लेक्चर डिफाइंड टू एक्सप्लेन इक्विटी discussed to original jurisdiction in Pakistan. I explain or describe in Urdu निफ्स की तारीफ़। इक्विटी मीन निफ्स, यानी इसको हम मुख्तसर तौर पे इर्तिका में इख्तियारात की समात में बयान करेंगे। डेफिनेशन ऑफ इक्विटी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। यानी निफ्स से मसावात, इंसाफ और ईमानदारी मुराद ली जाती है। कुदरती इंसाफ यानी नेचुरल जस्टिस को भी नफ्स कहा जाता है। यानी एक चीज़ इसमें हकदारों में बराबर बराबर या हक के मुताबिक तकसीम कर देने का नाम भी निफ्स कहलाता है। आम तौर पर कानूनी अल्फाज में यहाँ पर यह बयान किया गया है कि आम तौर पर कानूनी मफ़हूम में निफ्स से मुराद ये है कि अगर किसी मामले में मुतल्लिक़ा सरीहन या हुक्म, कानून या ज़ाब्ता मौजूद हो तो फ़रीक़ैन के माबैन बेनिफिट, यानी उनको जो उनका राइट है, जो उनकी ज़िम्मेदारी है, लायबिलिटीज़ है, वो उनको बराबर बराबर मुताबिक उनको तकसीम कर दिया जाएगा। यानी कि सोच तरीक़ेकार को, यानी इसका इक्विटी का नाम दिया गया है, यानी को निफ्स किया गया है, मसावात किया गया है। तो यहाँ पर माहिर कानून बरसग़ीर में अपनी किताब में लिखते हैं, कहते हैं कि इट मीन्स मोरलिटी, नेचुरल जस्टिस, ऑनेस्टी, अपग्रेडनेस। इट मीन्स द एप्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस। इट मीन्स दैट अ सेट ऑफ फिक्स रूल्स which is not dispensable and the suite of the judges, well of judges. This is meant to promote it in the system of law, the parallel of the rules, common law and statutory of law. यहाँ से मैं आपको बताता चलूँ, यानी इसका मतलब ये कि इससे मुराद ये लिया जाता है कि अखलाकियात, कुदरती इंसाफ, दयानतदारी और ईमानदारी है। सेकेंडली कहता है इससे मुराद ये है कि कुदरती इंसाफ के असूलों का नफाज, ये तयशुदा असूलों का मजमूआ है जो यानी कि जज साहिबान को स्वाबदीद मर्ज़ी पर मुनसर है। ये उन असूलों का बाकायदा मजमूआ कानूनी निज़ाम है। यहाँ हम ये बात करेंगे कानून आम, यानी मौज़ूअ कानून के असूल और उनके मरज़ूआ के मुतवाज़िन लिया जाता है। यानी कि यहाँ पर स्टोरी के अल्फाज में बयान किया गया है, द पोर्टियस ऑफ रेमेडीज जस्टिस विच इज़ एक्सिक्यूटिवली देयर द एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ कोर्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉन्ट्राडिक्शन एंड फ्रॉम द पोर्शंस ऑफ द रेमेडीज जस्टिस विच इज़ एक्सिक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन बाय अ कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ। यानी नफ्स कानून में यहाँ बयान किया गया है, यानी कानूनी चाराजी के नतीजे में हासिल होने वाले इंसाफ का वो हिस्सा जो बला शिरकत गैर से अदालत है नफ्स की तरह से सर अंजाम दिया जाता हो। अदालत है कानूनी आमा की कानूनी कार्रवाई की अंजाम से, यानी कतई नफ्स कहलाता है। बॉडी ऑफ प्रूफ एडमिनिस्ट्रेशन द इंग्लिश कोर्ट विच इज़ वेयर नॉट द ऑपरेशंस ऑफ जुडिकेट Act would be administered by those court which he would be now as court of equity. निफ्स से मुराद वो असूल है जिनको हमारी, यानी इसको हम अंग्रेज़ी में भी बयान कर चुके हैं। यहाँ पे यानी कि बताते हैं अंग्रेज़ी अदालतों में इसको सरअंजाम देती हैं, जिनका नफाज अदालती कानून के तहत में आता है। ये असूल अदालत हाई निफ्स की सरअंजाम देता है। यानी निफ्स कानून की रूह रवां है। तमाम कानूनी मौजू की ताबीर कुदरती इंसाफ की बुनियाद उसी निफ्स से मुतल्लिक़ है। निफ्स और कानूनी आमा में सिर्फ तश्कील, सूरत, फ़र्क, मवाद के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं होता। तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं इक्विटी की। इक्विटी एक मोस्ट
यानी पाकिस्तान में देखा जाए तो निस्फ इख्तियारात समाज इन मामलों में, यानी आप देखें तो इंग्लिस्तान से ये लिया गया है, इसमें पाकिस्तान में मफहूम मायनों से लिया जाता है। यहाँ सूरत मुख्तलिफ है। देयर फ्लाइंग्स एलिमेंट्स, यानी कि आप देखें तो इंग्लिस्तान से यहाँ कानून आमा में क्या फ़र्क किया जाता था, तो यहाँ पर आजकल ये देखा निस्फ के अलग अलग उनको अदालतों में वजूद किया उनका मौजूद ने। यानी पाकिस्तान में ऐसी अदालत यानी दादरसी मुहैया करती हैं, ऐसी दादरसी अता करते हुए यानी कि पॉजिटिव लॉ के साथ, यानी शख्सी कानून, पर्सनल लॉ और यानी कस्टमरी लॉ जो रस्म और रिवाजात होते हैं उनका रिवाजी कानून होता है। इंग्लिस्तान में भी ऐसी कानूनी चाराजोइयाँ यानी कोर्ट ऑफ इक्विटी में फ्राहम करती थी, यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, कानूनी दादरसी है, ट्रस्ट एक्ट है, कानूनी यानी अमानत है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी यानी इंतकाल जायदाद। पाकिस्तान में वजाता दीवानी बाज़ दफ़ात के तहत अगर अदालतों को सोबदीदी इख्तियारात दिए गए हैं तो उनके पिछले भी मकसद का फरमाया। अदालतें असूल नफ्स पर अमल पैरा होती हैं, होकर इंसाफ फराहम करती हैं। पाकिस्तान में अदालतों को इख्तियार हासिल है, यहाँ वाज़ेह कानून मौजूद है, नफ्स असूल में अमल पैरा होना लाजमी है, यानी फ़ैसला अमल इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाता है। यानी किसी अमर के बारे में हो गया यानी गैर मौजूदगी में उसकी कमी को पूरा करने के लिए नफ्स की बुनियाद पर इन असूलों पर काम किया जाता है। हाउ सीक इक्विटी विल बी मस्ट बी इक्विटी, हाउ वी कम टू इक्विटी मस्ट कम्स विद क्लीन हैंड्स डेली डिफीट्स इक्विटी।